गरियाबंद की मैनपुरी तहसील में लोग अभी तक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। यहां आज तक ना ही बिजली पहुंच पाई है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था। इसलिए यहां के ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है और इसी के चलते यहां के गांव वालों ने सरकारी राशन लेने से भी इनकार कर दिया है। देखिए सिस्टम की पोल खोलती हमारी ये रिपोर्ट। 40 गांव को जोड़ने वाली पांचों पुल का अमूमन यही स्थिति है। सरकार हमको ठग रही है। पहले हमको आश्वासन दिया कि हमारे इधर लगेगा बिजली, ऐसे करके हमको बोला था। जैसे ट्रांसफार्मर को लाके पूरा राजापड़ाव क्षेत्र में घुमाया। आक्रोशित जनता ने सरकारी सुविधाओं को त्यागने का फैसला ले लिया है। हमारे इस राजापड़ाव क्षेत्र में 15-16 में हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ा। स्कूल खोलने से, भवन बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक कि वहाँ कर्मचारी नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? हम राशन को लेकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो कुछ सुविधा भी नहीं है, हमें बिजली भी नहीं है, ना गांव में टीचर नहीं है। गरियाबंद जिले की ये तस्वीर देखिए। यहाँ के ग्रामीण आक्रोश में हैं और प्रशासन से आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे इन ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है? दरअसल मैनपुर तहसील के राजपाड़ाव इलाके के 8 ग्राम पंचायत के 60 ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और 20 सालों से इनका ये संघर्ष लगातार जारी है। मैनपुर के शोभा क्षेत्र के इलाके के लोग आखिर आक्रोश क्यों हैं? क्यों राशन का बाइकाट करना चाहते हैं? क्यों स्कूलों में तालाबंदी करने की बात कर रहे हैं? और क्यों स्वास्थ्य सेवा त्याग देना चाहते हैं? अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनके आक्रोश की असली वजह है क्या। 8 पंचायत के 60 गांव, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज तक बिजली गांव तक नहीं पहुंची। सड़कों की पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। अधूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी है। नेशनल हाईवे में राजापड़ाव से गरीबा गहरा डी इलाके तक पहुंचने के लिए सड़कें तो चकाचक बनाई गई हैं, लेकिन इन रास्तों तक पहुंचने के लिए 5 से भी ज्यादा छोटे बड़े नाले पुलियों से गुजरना पड़ता है जो क्षतिग्रस्त है। हाँ, देख रहे हैं हम कि यहाँ बहुत गड्ढा पड़े हैं, इसलिए पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री में मरम्मत कर रहे हैं ताकि यहाँ से लोग आना जाना कर सके। आक्रोश की दूसरी वजह थी यहाँ की बिजली समस्या। यहाँ के 5 पंचायतों के करीब 40 गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। बकायदा बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन एनओसी नहीं है। पोल गिरा था, उसको उठाकर ले गए। अच्छा, जैसे चुनाव खत्म हुआ ना, उसके बाद उठा कर ले गया। भले हमें राशन मत दो, लेकिन शिक्षा, पुल पुलिया और शिक्षा, स्वास्थ्य ये चाहिए हमको। हम पूरा तालाबंदी करेंगे। हम 14 तारीख को तालाबंदी करेंगे पूरे स्कूल। कितने साल से मांग हो रहा है बिजली की, पुल के लिए? 2008 से। राशन लेके का करबो? राशन लेते हर हमेशा सरकार है तना मारते। एक से अच्छा हमल का है कि हमल बिजली चाहिए, पुल पुलिया चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पेयजल पानी होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हमारे इधर नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती। ग्रामीणों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी आक्रोश है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तो बना है लेकिन डॉक्टर नहीं, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं। ऐसे में गांव वाले कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? आक्रोश की एक वजह है लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। उसका नज़ारा हम दिखाते हैं इसी गरहाडी में। आप बोर्ड देख सकते हैं, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ जो है रिक्त पद है। 11:30 बज गए हैं, अभी तक खुला नहीं था। अभी एक मैडम आई हुई हैं, शायद हो सकता है वो खोले। अभी ये ताला बंद पड़ा है। ग्रामीण बोलते हैं कि अक्सर बंद रहता है। नहीं, खुला रहता है। मैं अकेली स्टाफ हूँ यहाँ पर और मेरे को बाहर ड्यूटी करना भी पड़ता है। इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में। अच्छा, लेकिन सुविधा नहीं है करके नहीं रहते? हाँ, सुविधा नहीं है करके नहीं रहते। इन मामलों की शिकायत ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से की, जिसके बाद उन्होंने इस समस्या को स्वीकार किया और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। निश्चित है, जो अब हम चर्चा आज कलेक्टर साहब से हुई है, फिर से हम लोग बैठक करके इस पूरे क्षेत्रवासियों को हम लोग अवगत कराएंगे। ये कोई हमारे एक जने की समस्या नहीं है, पूरे क्षेत्र वालों की समस्या है। और हम लोग जो भी फैसला लेते हैं, पूरे क्षेत्रवासी बैठ के हजारों की संख्या में हम लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं। एक जने कोई निर्णय नहीं लेता है। आने वाले सप्ताह में अगर शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित है कि हम शिक्षा का व्यवस्था का हम बहिष्कार करेंगे। शोभा क्षेत्र के लोग 2-3 बार आकर मिल चुके हैं और उनकी मांग सड़क, पुल पुलिया, बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वगैरह के बारे में, उसमें से कुछ मांगों को हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। कुछ मांगें शासन स्तर से स्वीकृत होकर आ चुकी हैं, जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और नई मांगें जो आई हैं उन पर हम त्वरित कार्यवाही करने हेतु सभी विभागों को आज निर्देशित किया गया है।
20 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए विस्तार न्यूज ने जब इस मामले में जिले के प्रभारी मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। ऐसा भी कोई शिकायत नहीं आए, ऐसा शिकायत आएगा तो उसका हम जांच कराएंगे और वहाँ व्यवस्था कराएंगे चावल, ताकि हर गरीब परिवार को चावल मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सड़क, पानी, बिजली का भी स्वीकृति मिल रहा है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। लगातार कई सालों से जारी गांव वालों का ये संघर्ष अब आक्रोश में तब्दील हो गया है और इसलिए ग्रामीणों ने सभी सरकारी सुविधाओं का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ग्रामीणों की सलाई का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।